हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि HTML में इमेजेस कैसे यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगा, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इस अमेजिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह हम एक फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसका नाम मैं रखूँगा वीडियो 6। उसके बाद फोल्डर को ओपन कर राइट क्लिक करेंगे एंड देन ओपन विद कोड पर क्लिक कर दूंगा, जिससे कि हमारा फोल्डर VS कोड में ओपन हो जाएगा। उसके बाद मैं एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा index.html के नाम से। आप कोई भी नेम दे सकते हैं अपनी HTML फाइल को। उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क प्रेस करेंगे कीबोर्ड पर एंड देन एंटर प्रेस करेंगे, तो हमारा जो बेसिक कोड है HTML का वो आ जाएगा। उसके बाद चलिए अब समझते हैं हम HTML में इमेजेस को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि बॉडी के जस्ट नीचे हम एक टैग का यूज़ करेंगे जिसका नाम है IMG। IMG की फुल फॉर्म है इमेज। इमेज यूज़ करने के लिए हम IMG टैग को यूज़ करते हैं। IMG लिखने के बाद एंटर प्रेस कर देना है, तो आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, इमेज SRC और एक ऑल्ट का ऑप्शन मिलेगा। तो मैं आपको दोनों समझाऊंगा अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले हम इमेज SRC को समझते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं गूगल क्रोम पर जाऊंगा। आप कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपके पास कोई भी इमेज पड़ी होगी, हमें बस इमेज की ज़रूरत है। तो मैं गूगल क्रोम पर जाऊँगा एंड देन सर्च करूँगा नेचर इमेजेस सर्च करने के बाद मैं यहाँ पर कोई भी इमेज डाउनलोड कर लूँगा। जैसे कि मैं यहाँ पर ये वाली इमेज को सिलेक्ट करता हूँ एंड देन डाउनलोड कर लूँगा। उसके बाद मैं इस इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करके VS कोड में पेस्ट करूँगा, जिससे कि हमारी इमेज VS कोड में ओपन हो जाएगी। तो अब हम इजीली इसके एड्रेस को यूज़ कर हमारे HTML पेज में यूज़ कर सकते हैं। तो मैं IMG SRC पर जाऊँगा एंड देन इस इमेज का एड्रेस वहाँ पर लिख दूँगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ इतने लेटर लिखा, इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया कि आपके VS कोड में इमेज पड़ी है। जो आपकी इमेज है वो यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद अल्ट के अंदर मैं लिख देता हूँ नेचर इमेज। ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा ऑल्ट टैग का मतलब क्या है। IMG का तो आप समझ ही गए होंगे। अगर मैं IMG का एड्रेस डालूंगा तो वो इमेज शो होगी। तो अब मैं फाइल को सेव करके गो लाइव पर क्लिक कर दूंगा। तो अब वेबसाइट में जाकर हम देखेंगे तो हमारी वेबसाइट पर इमेज जो है वह शो हो रही है। आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो आप सोच रहे होंगे ठीक है IMG तो ठीक है, हमने इमेज का एड्रेस डाला, IMG इमेज शो होने लगी, लेकिन ऑल्ट का क्या? ऑल्ट कहाँ गया? जो हमने नेचर इमेज लिखा था वो कहाँ गया? तो अब हम उसे समझते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर एड्रेस ठीक डाला इमेज का। अगर मैं यहाँ पर कोई गड़बड़ कर देता हूँ, जैसे कि हमारी जो इमेज का एड्रेस है उसके पीछे मान लो मैं 2 लिख दूँ। 2 लिखने के बाद जैसे मैं अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश कर जाकर देखूँगा तो आप देख सकते हैं अब वहाँ पर लिखा आ रहा है कि नेचर इमेज, और उसके आगे एक एरर टाइप की इमेज का सिंबल भी आ रहा है। वो क्यों है अब समझते हैं। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पर मान लो मेरा एक सर्वर है कहीं पर, तो उससे डाटा की आने की कोई प्रॉब्लम आ रही है। मान लो कि डाटा नहीं आ रहा है, यहाँ तक हमारे जो क्लाइंट है वहाँ पर डाटा नहीं पहुँच रहा। तो ऑल्ट टैग का क्या काम है? अगर उससे सर्वर से इमेज जो है, जो भी डाटा है वो यहाँ पर क्लाइंट तक नहीं जा रहा, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं ऑल्ट टैग ऐसे शो करेगा। नेचर इमेज जो भी आपने लिखा होगा वो शो करेगा। ये अगर मैं इसको ऑल्ट टैग के अंदर कुछ नहीं लिखूँ तो ब्लैंक पेज आएगा, इमेज मतलब है ही नहीं। इससे यूज़र को लगेगा अपना यूज़र एक्सपीरियंस थोड़ा ख़राब होगा। लेकिन ऑल्ट टैग के अंदर मैंने लिखा नेचर इमेज तो शो नहीं हो रही पर एरर आ रहा है। इसको एरर आने को ही हम इसको ऑल्ट टैग को यूज़ कर सकते हैं कि अगर इमेज में कोई गड़बड़ हो, एड्रेस में कोई गड़बड़ हो, तभी हम ऑल्ट टैग को यूज़ करते हैं। आपको यूज़ करना ही चाहिए हमेशा। जब आप नेक्स्ट लेवल कोई वेबसाइट बना रही हो तो आपको यूज़ करना ही चाहिए, मैं आपको प्रेफर करूँगा। तो ये था ऑल्ट टैग और IMG। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं विड्थ हाइट के बारे में। तो इमेज को आपको विड्थ देनी हो, हाइट देनी हो, उसका साइज़ एडजस्ट करना हो, वो आप कैसे कर सकते हैं? इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर ऑल्ट टैग के पीछे आपको लिखना होगा विड्थ लिखने के बाद ऑटोमेटिकली सजेशन आ जाएगा, आपको विड्थ पर क्लिक कर देना है। मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल 45 विड्थ देता हूँ। उसके बाद मैं हाइट लिखूँगा, हाइट में 100 दे देता हूँ। अब हम वेबसाइट में जाकर देखेंगे, आप देख सकते हैं हाइट और विड्थ एडजस्ट होकर हमारी इमेज कुछ इस तरीके के हमारे दिखने लग जाएगी। हमारी इमेज का जो साइज़ है वो एडजस्ट हो जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंगली इसको एडजस्ट कर सकते हैं। हाइट जितनी मर्जी रख सकते हैं, विड्थ जितनी मर्जी रख सकते हैं। तो ऐसे आप HTML में इमेजेस यूज़ कर सकते हैं। बहुत सिंपल तरीका है इमेजेस यूज़ करना का। आने वाली वीडियोस में हम सीखेंगे कि कैसे आप वीडियोस को ऐड कर सकते हो HTML में, टेबल्स क्या होते हैं, सब कुछ आने वाली वीडियोस में हम सीखेंगे। तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना अगर पसंद आई हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।